Hello, Vacho. Let us see this question. Question say that for a double differentiable function f of x, if f double dash is greater than f double dash x is greater than equals to 0, then f of x is concave upward, and if f double dash x is less than 0, then f of x is concave downward. देखो यहाँ पे concave upward की बता रहा है और ये concave downward को बता रहा है। मतलब फर्स्ट वाले ग्राफ में डबल डेरिवेटिव जो होगा पॉजिटिव होगा और दूसरे वाले ग्राफ में डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हेयर एम is equals to k1 alpha plus k2 beta divided by k1 plus k2 comma 0. If f of x is a concave upward in closed interval a comma b and alpha beta belongs to a comma b closed interval, then k1 f alpha plus k2 f beta divided by k1 plus k2 is greater than equals to f of k1 alpha plus k2 beta divided by k1 plus k2 where k1 k2 belongs to R positive if f of x is concave downward in closed interval a comma b and alpha beta belongs to closed interval a comma b, then if k1 f alpha plus k2 f beta divided by k1 k2 is less than equals to f of k1 alpha plus k2 beta divided by k1 plus k2 where k1 k2 belongs to R positive, then answer the following. कहता है देखो यहाँ पे कनकेव अपवर्ड है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कनकेव डाउनवर्ड है तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला दिया हुआ है हमारे पास ए ऑप्शन में ए अल्फा प्लस ए टू अल्फा है ना, यहाँ पे टू अल्फा दिया हुआ है, ओके, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ टू अल्फा प्लस 1 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, 2 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3। बी ऑप्शन 2 ln अल्फा प्लस ln बीटा डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो दिया हुआ है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 है ना। यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर निगेटिव दिया हुआ है एंड डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि ई की पावर अल्फा प्लस 2 ई की पावर बीटा डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग की कंसेप्ट यहाँ पे तो की कंसेप्ट दिया हुआ है, फिर भी मैं इसमें जो जरूरत है मैं लिख देता हूं। तो की कंसेप्ट ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट में जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर x इक्वल टू बाई का ग्राफ कैसा बनेगा जी। इसकी ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ होता है, मतलब अपवर्ड होगा, यहाँ पे कट करता है। सेकेंड पार्ट अगर मैं बोलूं कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो इसकी ग्राफ कैसा होता है, ये इस तरीके से कट करता है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड हो गया। ये जो हमारे पास ग्राफ है y इक्वल्स टू ई की पावर x का, ये y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग tan इनवर्स x का देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल की ग्राफ सेम होगा 2 रेज टू द पावर x और e रेज टू द पावर x का, है ना। अब tan इनवर्स x की ग्राफ की मैं बात करूं तो इसकी ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा, है ना। यहाँ पे कहता है ये वाला रीजन लेने के लिए, ये वाला रीजन के लिए, क्योंकि ये निगेटिव की बात करता है तो ये कनकेव अपवर्ड होगा। अब वन बाई वन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सारे को, तो चलिए क्योंकि सब चेक करना पड़ेगा तो वन बाई वन सबसे पहले मैं ए वाले में आता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में आता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन और ये फोर्थ वाला एक जैसा है तो इसमें एक्सपोनेंशियल वाला चलेगा, तो इसकी ग्राफ हमारे पास क्या है, अपवर्ड है, तो मैंने इसमें अपवर्ड वाला डायग्राम लिया, ठीक है, ये इस तरीके का। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे 3 दिया हुआ है, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लिया अल्फा, और यहाँ पे मैंने लिया क्या, ए हमारे पास क्या है, ए है जिसकी कोऑर्डिनेट अल्फा है। तो ये कर्व हमारे पास जो है वो बाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का है, तो ये जो हो जाएगा ई रेज टू द पावर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने बी पॉइंट लिया है बीटा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर बीटा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, ज्वाइन करा दिया,
यहां से यहां तक मैंने ज्वाइन कराया। अब हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, ये है 2:1 में कट कर रहा है। ये किस पे कर रहा है? 2:1। ये पॉइंट हमने ए बी लिया हुआ है, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया और ये लिया। तो ये सी की जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? अल्फा प्लस ऑफ, देख लीजिए ध्यान से, ये आ जाएगा अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा आ जाएगा यहाँ पे, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा ई रेज टू दी पावर अल्फा, ई रेज टू दी पावर अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस ऑफ 2 इंटू ई रेज टू दी पावर बीटा डिवाइडेड बाई 3, इसकी कोऑर्डिनेट होगा। अब आ जाओ इस पे, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा सी का, तो ये आ गया अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3। अब अगर मैं इसकी फंक्शन में मैं डाल दूंगा तो ये आ जाएगा ई रेज टू दी पावर अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा आ जाएगा, एक मिनट, ये आ गया हमारे पास ई की पावर, ये तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी। ठीक है, अब हम लोगों को कंपेयर करना है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर फोर अगर ग्राफ से देखें तो सी ई क्या है हमारा? बड़ा है किससे? डीई से, डी से। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास? सो देखिएगा, ई रेज टू दी पावर अल्फा प्लस ऑफ 2 ई रेज टू दी पावर बीटा डिवाइडेड बाई 3, ये होगा बड़ा किससे? ई रेज टू दी पावर अल्फा प्लस ऑफ 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3 से। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पोजीशन तो आ रहा है, अगर प्लस है तो ये ई रेज टू दी पावर 2 बीटा, ये 3 डिवाइडेड बाई 3 एकदम सही आ रहा है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाइए एक्सपोनेंट 2, अगर 2 वाले की बात करें तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, बी पे, तो डी ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब आ जाते हैं बी पे, बी पार्ट पे देखते हैं, तो बी में हमारे पास लॉग है, तो लॉग की ग्राफ डाउनवर्ड है, तो इसका मैंने डाउनवर्ड कर्व ले लिया हम लोगों ने, तो डाउनवर्ड कर्व इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कितना जी? ये हो गया अल्फा, और ये मैंने लॉग का कर्व लिया है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फा। यहाँ पे कोई पॉइंट बी लिया है तो ये हमारे पास बीटा हो जाएगा और ये लॉग ऑफ बीटा होगा। ये दोनों को ज्वाइन कराओ यहाँ पे, तो जब ज्वाइन करा दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो हो गया है यहाँ पे, अब हम लोगों को कट करना पड़ेगा। तो कट करेंगे तो ये वाली पॉइंट कट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने किस तरीके से किया देख लेते हैं। यहाँ पे किसके साथ? 2 के साथ लग रहा है अल्फा, तो यहाँ पे 2:1 लग रहा है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2 लॉग ऑफ अल्फा प्लस ऑफ लॉग ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर ये डी ले लिया हम लोग, मान लो ये डी पॉइंट है, ये ई है और ये एफ पॉइंट है, तो इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो डी के बराबर होगा, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3। ये चूंकि कर्व पे है तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3। अब क्या हो गया यहाँ पे? देयर फोर देखो यहाँ पे, तो ये आ गया ई एफ जो होगा वो बड़ा होगा डीई से, डी एफ से सॉरी। तो ई एफ है हमारे पास कितना? लॉग ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आ गया 2 लॉग ऑफ अल्फा प्लस ऑफ लॉग ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 3। अब देख लीजिए कंडीशन इधर वाला बड़ा है जी, 2 लॉग ऑफ अल्फा प्लस लॉग ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 3, ये वाला पोजीशन इधर वाला बड़ा है 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी सही आ गया, बी बी ऑप्शन भी सही है हमारे पास। अब आ गया एक tan इनवर्स वाले पे, तो tan इनवर्स की ग्राफ भी मैंने बताया हुआ है ऊपर, तो ये वाला जो पोजीशन है अपवर्ड का कंडीशन आ रहा है हमारे पास, अपवर्ड का कंडीशन आ रहा है, तो ये अपवर्ड वाला है सी का, तो सी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, सी वाला चेक करेंगे तो ये आ जाएगा अपवर्ड में, है ना, ये अपवर्ड में इस तरीके से। तो अगर मैं अपवर्ड के बारे में करूं तो ये हो जाएगा tan अल्फा, देखो मैं ए से ही देख रहा हूं, ये वाला पोजीशन बड़ा हो जाएगा, ये वाला, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा अल्फा होगा और ये tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, अगर बी, ये हमारे पास ए है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? बीटा कॉमा tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स बीटा। ओके,
अब यहां से अगर मैं मिला दूंगा तो ये वाला पॉइंट एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।